बड़ा शेर बीजेपी का इधर पश्चिम बंगाल में नहीं है। शुभेंदु अधिकारी दिलीप घोष जितना बड़ा गुंडा है ना, उसका आंसर हम लोग का भी है, पूरा दे देगा, चिंता मत करो। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतकर अपना नया मुख्यमंत्री दे दिया शुभेंदु अधिकारी, और बीजेपी ने अपना नया टारगेट पंजाब में सेट कर दिया है। चल 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 चल। यहाँ भी पंजाबियों को जगाने के लिए अपना फील्डिंग सेट करते हुए मोटा भाई, बाकी अपने उत्तर प्रदेश में तो निर्मोही बाबा अपने योगी बाबा अकेले ही संभाल लेंगे। बात तो सही है। पश्चिम बंगाल में जब से शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं, तब से कुछ महान चाटुकार चमचे बिल्कुल पागल से हो चुके हैं। जो कुछ मुंह में आ रहा सब का सब बके जा रहे हैं। पहले तो इनसे मिलिए जिनको बहुत ही ज्यादा चोट लगी है बीजेपी के आने से और ममता बानो के जानने से, क्योंकि उनके बीबी की सीट उनकी सांसदी जाने वाली है, राजदीप मियां। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी जिसकी बात आप कर रहे हैं, और आप उनके स्टेटमेंट्स देखिए ना, क्या कह रहे हैं कि मैं हिंदू वोटरों का आभार हूं। पोलिंग बूथ के बाहर कहते हैं हिंदू जाग उठा है। आप सोच सकते थे ये होता इस देश में 25 साल पहले? अगर होता तो हम कहते ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये कट्टरवादी है। आज वो जिसे 20-25 साल पहले कट्टरवादी कहते, आज वो मुख्यमंत्री बंगाल जैसे राज्य के बन रहे हैं। तो एक नॉर्मलाइजेशन हो गई है, ये हिंदू वोट बैंक की राजनीति की एक नॉर्मलाइजेशन हो गई है, और उसको काउंटर करना मुश्किल। हाजी मेरे चाटुकार चाचा, शुभेंदु अधिकारी ने जो बोला था कि हमें केवल हिंदुओं ने वोट दिया है, तो वो गलत है। लेकिन वहां तुम्हारा कांग्रेसी बोलता है कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम। मैं बोलने का मतलब, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। लेकिन वहां पर तुमको दिक्कत बिल्कुल भी ना है, जबकि उसने कांग्रेस एंड सन्स पार्टी को ही एक मजहब से जोड़ दिया। वैसे जब शुभेंदु अधिकारी ने ये वाला बयान दिया था, उस टाइम वो मुख्यमंत्री भी ना थे, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के बाद थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होती है, एक पद की गरिमा होती है। लेकिन जब उन्होंने बयान दिया उस वक्त में वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, और कुछ ऐसा गलत भी तो नहीं बोला। उन्होंने बोला था कि हमको हिंदुओं ने वोट दिया है, तो दिया है भाई। सबसे बड़ी बात, उनका एक बयान जो वायरल हो रहा है वो ये देखिए कि उन्होंने कहा कि इजराइल ने सबक सिखाया गजा में, वैसे ही हमारे भारत के 100 करोड़ हिंदू हैं और ये हिंदुओं की सरकार है। ऐसा ही सबक हमें सिखाना पड़ेगा, जिसका हिंदू हित में हमारी सरकार चलेगी, और हमें गजा की तरह जैसे इजराइल ने फिलिस्तीनियों को सबक सिखाया, वो सबक हमें सिखाना है। सुन लेते हैं। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, सिखाया। यानी क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर शुभेंदु जी कि जिस तरह से नरसंहार हुआ गजा में फिलिस्तीनी लोगों का इजराइल के हाथों, क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई जेनोसाइड का प्लान है? अगर नहीं कर रहे हैं तो इस मामले में सफाई दें और मुझे गलत साबित करें कि मैं उनके बारे में ये बात क्यों। अरे मेरी बिरयानी मैडम, आपको गलत कौन साबित कर सकता? जो तीर कहीं और जा रही हो उसको तुम पकड़ कर घुसा लो अपने अंदर। ऐसा वाला कारनामा तो केवल तुम ही कर सकती हो मैडम। इस वीडियो में शुभेंदु अधिकारी जी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात की है, उनको सबक सिखाने की बात की है। लेकिन बिरयानी मैडम, तुमने इसको मुसलमानों से जोड़ दिया और शोर मचाने लगी कि हमको पेला जाएगा, मुसलमानों को जमकर पेला जाएगा। अच्छा। दर्द कहीं और का है, तकलीफ किसी और बात को लेकर है, लेकिन दिखाया जो है इधर जा रहा।
नहीं तो बंगाल में जो कुछ हुआ तो समझ करके ही चुनाव लड़ने पड़ेंगे ना। अगर अब भी आप नासमझी के साथ हम लोग लड़ने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि नतीजे फिर वैसे ही होंगे। इसलिए बहुत समझदारी के साथ और अगर लड़ाई लड़नी है ईमानदारी के साथ तो दिल को बड़ा कर करके लड़ाई लड़नी पड़ती। दिल बड़ा? अरे मेरे मसूद अंकल 2024 में तो 8,500 का तो सगुफा छोड़ा था। देखो तुम कुछ भी बड़ा कर लो, दिल बड़ा कर लो या कुछ और भी, जो कुछ भी होता हो सब कुछ बड़ा कर लो। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? लेकिन अल्लाह मियाँ से तो बड़ा कर सकते नहीं, खाली छोड़ी बटाता है। मोहतरमाए तुम्हारी बात कम, अल्लाह मियाँ की ज्यादा मानेंगी, तुम ही सुन लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुहाफिज नहीं है कोई भी, हमारा मुहाफिज अल्लाह है और हमारी मदद के लिए योगी जी को और मोदी जी को अल्लाह ताला ने भेजा, हमारे लिए वही काफी है। हमें नहीं चाहिए तुम जैसा मुहाफिज अपने पास रखो। अब बताओ मसूद मियाँ, आखिर तुम और कितना बड़ा करोगे? अरे भाई क्या बताऊं मैं? क्योंकि मोहतरमा के लिए तो अल्लाह मियाँ ने योगी जी, मोदी जी को मदद के लिए भेजा है। तुम लोग अपना बड़ा करो, छोटा करो, लंबा करो, मोटा करो, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अंत में निर्मोही बाबा ही लेंगे, आई मीन टू से वोट। अच्छा, लोगों के समय जब लालू जी थे तो 7-8 मुसलमान मंत्री हुआ करते थे। मुसलमानों में से कितने लोगों को इन्होंने मंत्री लोगों ने बनाने का काम किया? तो ये सवाल जो है खड़ा नहीं हुआ मियाँ जी का। अरे मियाँ जी, ये वाला सवाल पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारे अब्बू ने 7-8 मुस्लिम मंत्री बनाए थे, जैसे अभी कांग्रेस एंड सन्स पार्टी जुटी हुई है अबे साले अपने आप को मुस्लिम पार्टी साबित करने के लिए। बाकी मियाँ जी, जब तुमने सब कुछ कारनामा बता ही दिया कि अब्बू जान ऐसे थे, अब्बू जान वैसे थे, तो यह भी बता देते। अब्बू जान ने ही वो रथ रोका था जो कार्ड सेवा के लिए अयोध्या जा रहा था आडवाणी जी का। मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारे अब्बू ही थे जो गायों का चारा खा गए थे, जेल भी गए थे। यह सब जानकारी भी जनता को दे दिया करो, क्योंकि बेचारी जनता को कुछ पता ही ना होता। ऐसे में लोग तुमको और जानेंगे, तुमको और ज्यादा पहचानेंगे। आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? नहीं। बाकी बात बिहार की हो रही है, तो बिहार से एक खबर आई है कि बिहार को एक नया स्वास्थ्य मंत्री मिल गया है और अल्लाह मियाँ का आशीर्वाद लेकर वो अपने काम धंधा पर भी लग गया है। जी हाँ, अल्लाह का आशीर्वाद लेने आया हूँ। आज ऑफिस ज्वाइन किया है मैंने। पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई हो, ये बड़ी जिम्मेवारी मिली है, तैयार है इसके लिए? जी हाँ, सबसे पहले तो बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 1925 के बिहार इलेक्शन में जेडीयू को 200 सीट से जितवाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर पिताजी के मार्गदर्शन में ही हम काम करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम करेंगे। ये जो जिम्मेदारी मुझे दी है पार्टी के वरीय नेताओं ने, जेडीयू के, मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूं। वैसे अब तो पता चल गया कि नीतीश अंकल इनको राजनीति से बहुत दूर क्यों रखना चाहते थे, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये आएगा तो वही हाल होगा जो पप्पू का हो रहा। लेकिन मजबूरी तो मजबूरी, आना था ही इनको और बिहार को एक नया बिल्कुल स्वस्थ स्वास्थ्य मंत्री मिलना ही था। हालांकि ये बात अलग है जिसके स्वास्थ्य के इलाज की पहले जरूरत है। जैसे ये स्वास्थ्य मंत्री बन गए, इनको कुर्सी मिलेगा, इनका अपना खुद का ऑफिस मिलेगा, इनको जिम्मेदारियां मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये वाला बंदा बहुत ही भोला है, वो राजनीति के लिए नहीं बना। अब जो असली वाला मजा है वो इसके आसपास वाले ही लोग लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे बिहार में दारू वारू बंद है, हम तो यही कहना चाहेंगे कि चालू वालू भी करवा सकते हैं, लेकिन माल फूकना बंद होना चाहिए क्योंकि बहुत रिस्की है। आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक
सिस्टम पर आक्रमण कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण। संविधान पर नहीं हमारे पप्पू मियां, उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस एंड सन्स पार्टी पर आक्रमण किया है और कांग्रेस अब खत्म होने वाला है। और आप पिछले 12 सालों से ऐसा ही बोलते आ रहे हैं कि हम मोदी को ये करेंगे, हम मोदी को वो करेंगे, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन अंत में अपना वाला ही उखड़वा कर वापस चले आते। वैसे भी पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद आपका शतक भी पूरा हो गया है। बाकी आपके लिए हमारे पप्पू मियां कवि जी कुछ कहना चाहते हैं, आइए सुन लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जो ईवीएम का विरोध, चुनाव आयोग का विरोध, सबका सीबीआई ईडी सबका विरोध कर रहे हैं। एक बात जरूर कहूंगा कि कांग्रेस की आने वाली पीढ़ियां भी आप लोगों से एक सवाल जरूर करेंगे कि जब इतने सारे विरोध करने के बावजूद आप बीजेपी को जीत से नहीं रोक सके तो विरोध करके ससुर बेइज्जती काहे कराते थे, या तो विरोध ना किया कर। बिल्कुल कवि महोदय, कांग्रेस की आने वाली पीढ़ियां नहीं पीढ़ियां रहेंगी या नहीं रहेंगी? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। नहीं भाई, इसका तो अनुमान ही नहीं लग रहा, अरे अंदेशा ही ना लग रहा। पीढ़ियां रहेंगी, लेकिन चलो मान भी लेते हैं कि अगर रहेंगी भी तो यही कहेंगी कि अब्बू जान आपने कुछ उखाड़ नहीं पाया। आइए अब आपको केजरी के पुजारी से मिलवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं यहाँ से कह के जा रहा हूँ, ममता दीदी चुनाव नहीं हारेंगी। तो वहाँ ईवीएम काम नहीं करेगा। वहाँ अगर ममता दीदी हार गई तो ईवीएम का सारा कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो बंदा है, खुद की बेइज्जती करवाने का जो मौका है वो अपने हाथों से कभी भी ना जाने देता, हमेशा तैयार बैठा रहता है खोलकर। अब तो इसके छात्र भी इसके मुंह पर इसकी बेइज्जती करके चले जाते हैं। राजनीति में गया वहां खत्म, पढ़ाई किया वहां भी कुछ नहीं बन पाया, पढ़ाने लगा वहां भी इसकी इज्जत की वाट लग गई। गजब बेइज्जती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने थोड़ा गेम बदला है। पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से चुनी हुई सरकारें गिराते थे, अब अपना आदमी राजभवन में बिठा देते हैं। वो चुनी हुई सरकार बनने ही नहीं देता तो गिराने की जहमत ही नहीं उठानी पड़ेगी। मतलब जलेबी बाई, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एंड सन्स पार्टी अब चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि भाई गेम ही बदल जाएगा। मोदी और अमित शाह गेम ही बदल देते हैं तो आपका तो वही रहेगा गोल गोल, मतलब जीरो। क्या बढ़िया था गुरु। असल में जलेबी भाई, वो जो आपका शहजादा है ना, वो उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता जो असल में गेम बदलते हैं। सॉरी 2027 तक न साइकिल दिखाई देगी न पंजा दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश से जैसे दंगा का सर्वविनाश हुआ है, जैसे गुंडों का सर्वविनाश हुआ है, इस बार साइकिल का भी सर्वविनाश हो जाएगा। साइकिल का भी सर्वविनाश हो। बताओ, इधर मियाँ भाई पहले से ही अपना कमर कस कर बैठे हुए हैं और जलेबी बाई को लगता है कि ईवीएम खराब है, सिस्टम ही खराब है। मोदी और योगी खेल ही बदल देते हैं। असल में तो तुम लोग ईवीएम पर डंडी रोना इनके भरोसे रोते हो। अगर ये साथ है तो ईवीएम सही है, ये वाले आइए दिखाते हैं। सही दीदी रहेगी। मुसलमान लोग किसके साथ हैं? ममता दीदी के साथ। ममता दीदी के साथ। दीदी काम की है? क्या बोले? दीदी काम की है बंगाल में? हाँ, बहुत काम करती। नहीं भी करेगी तो उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि हम लोग को दीदी बहुत अच्छी लगती है। काम तो नहीं करेंगी लेकिन वोट ममता बानो को ही जाएगा। अरे मोहतरमा, पश्चिम बंगाल में सीएम चुनना है, नेता चुनना है, कोई बहू नहीं लाना। सुंदर लगती है, अच्छी लगती है तो उसी को लाया जाए। ये सब मदरसा का ज्ञान होता है, शौहर आए या फिर भाईजान, कुछ पता ही नहीं चलता। रात के अंधेरे में कुछ भी हो जाता, कुछ ना पता चलता, वो तो बाद में चेहरा मिलान करना पड़ता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जिसके चेहरे से मिलता हो उसी का ठप्पा माना जाएगा। भाईजान को सुंदर लगी, उसको चुनकर उसके साथ हुलाला हुलाला खेलने में आखिर दिक्कत ही क्या है? कम से कम भाईजान के जरिए अल्लाह मियाँ बहना को जन्नतुल फिरदौस तो अदा करेगा कि बड़ा ही नेक काम करके आई है हुलाला हुलाला खेल के।
दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।